नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो साफ तरह से दिखाई दे रहा है कि हथेली एक दार्शनिक हथेली है। और ऐसे लोग जो है शारीरिक मेहनत कम करते हैं, मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हैं, या बोलने से इनका काम ज़्यादा होता है, शारीरिक मेहनत से इनका काम कम होता है। अगर हथेली की इस टाइम स्थिति देखी जाए तो देखिएगा जिस तरह से हथेली का कलर है और जिस तरह से इसमें जो है ग्रहों की दशा है, ये वर्तमान समय में जो है संघर्षों को उत्पन्न कर रही है, मानसिक परेशानी भी दे रही है और आर्थिक रूप से भी जो है संघर्षों का सामना व्यक्ति को करना पड़ रहा है। और व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी उस मेहनत का, उस परिश्रम का व्यक्ति को वर्तमान समय में श्रेय नहीं मिल पा रहा है, क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। और जो भी व्यक्ति का, चाहे व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे व्यक्ति जो है व्यवसाय कर रहा हो, उसका विस्तार नहीं हो पा रहा है। संघर्ष जो है व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हथेली का कलर भी थोड़ा सा बुझा बुझा सा नज़र आ रहा है, ये साफ दृष्टि से दिख रहा है। देखिएगा, जब हमारा हथेली का कलर जो है थोड़ा सा ओझल स्थिति में रहता है तो व्यक्ति के वर्तमान समय को इंगित करता है कि व्यक्ति का जो वर्तमान समय है वो थोड़ा सा जो है संघर्षों से लेकर, मानसिक परेशानियों से लेकर, आर्थिक परेशानियों से लेकर थोड़ा सा तंग हाल में जो है गुजर रहा है। इस और जो है ये इंगित करता है। अगर हम जो है इस हथेली में जो है उंगलियों का झुकाव देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है हस्तरेखा शास्त्र में। आप देखोगे आपकी जो उंगलियों का झुकाव है, कहीं ना कहीं जो है बीच की उंगली की ओर जो है इनका झुकाव ज़्यादा नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। और हथेली में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, जिसमें उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की ओर जाता है तो ये ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि फिर व्यक्ति एकांतवासी, कई बार दुखी, यानी कुल मिला के अगर हम बात करें तो शनि के नेगेटिव प्रभाव जो है ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और जीवन काल में खुशियों में जो है इस समय जो है कमी ये देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं शनि की अगर बात करें, मिडिल फिंगर का जड़ वाला जो भाग है, साफ स्थिति में जो है शनि यहाँ पे बकरी इस स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा, जब भी मिडिल फिंगर के नीचे के भाग को हम देखते हैं उसमें किसी भी तरह का जो है गुणा का चिन्ह बन जाता है, कट का चिन्ह बन जाता है, एक क्रॉस का चिन्ह बन जाता है, तो निश्चित मानिएगा जो आपका शनि है वो बकरी अवस्था में है। और शनि जब बकरी अवस्था में होते हैं तो निश्चित ही, चाहे आप रोजगार कर रहे हो, चाहे आप जो है नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, ये नौकरी या व्यवसाय छीनने की कोशिश करता है। और उसी समय जो है एक स्थिति और भी दिखाई दे रही है, यहाँ पे जीवन रेखा से या मंगल रेखा से निकलती हुई एक रेखा आ रही है और ये भाग्य की लकीर को काटती हुई आगे बढ़ रही है। और इस समय पर जो है आपका राहु भी नेगेटिव स्थिति में दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, जब राहु जीवन में नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव अवस्था में आ जाए, तो सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि जीवन में आपको कदम कदम पर मुश्किल आती है। किस किस को लेके? पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह जो है व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और साथ में अगर शनि भी खराब हो, जो नौकरी का भी मालिक है और कहीं न कहीं जो है भाग्य स्थान का भी मालिक होता है, यहाँ पे जो है दो स्थिति देखने को मिलती हुई नज़र आ रही है। एक तो राहु का प्रबल प्रभाव है जो है कदम कदम पर मुश्किलें डाल रहा है और ज़्यादातर मामलों में धन हानि कराता है और व्यक्ति को जो है कर्जे की स्थिति में भी जो है राहु डालता है। वहीं भाग्य की रेखा
आपकी इस तरह से चंद्र से सीधा जाती हुई दिखाई दे रही है और यहीं भाग्य स्थान पे एक रेखा इस तरह से काट रही है। देखिएगा, जब भी भाग्य स्थान पे कोई कट बने और विशेषकर जो है भाग्य की रेखा को काटे और राहु की स्थिति भी उस टाइम हो, तो व्यक्ति निश्चित तौर पे जो है या तो भावनाओं की वशीभूत हो करके या तो जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय ले लेता है जिससे उसका जो है स्वयं का नुकसान हो जाता है। स्वयं के विकास को, स्वयं के डेवलपमेंट को व्यक्ति जो है अवरुद्ध कर देता है और व्यक्ति का विकास जो है रुक सा जाता है, जीवन काल थम सा जाता है। ये स्थितियां जो है आपकी हथेली में बेहद जी जो है परेशानियों देने वाली है। देखिएगा, शनि का भी मैं उपाय दूंगा और कहीं ना कहीं जो है मैं आपको राहु का भी उपाय दूंगा। और जो आपकी हथेली की स्थिति बन रही है उस समय देखिएगा, एक रेखा यहाँ से आकर सीधा बुध की ओर जा रही है। ये बहुत सुंदर अवस्था है। ऐसे में व्यक्ति के व्यापारिक गुणों में वृद्धि होती है, उत्तम स्वास्थ्य रहता है और बुध के में भी जो है अपार वृद्धि की संभावना रहती है और व्यापार में अचानक जो है बहुत बड़े लाभ की ओर व्यक्ति जाता है। लेकिन यहाँ पे एक रेखा इस तरह जाके इससे योग की आकृति बना रही है और कम से कम 60 वर्ष तक, 58वें वर्ष तक जो है संघर्ष को पैदा कर रही है। जब 58वें वर्ष पूरा हो जाएगा, 59वां वर्ष आपका आ जाएगा, तब यहाँ से लेके एक रेखा जो है यहाँ जारी है। ये निश्चित ही धन में वृद्धि करेगी, क्योंकि राहु जब शनि से मिल जाता है तो उसके गुणों में वृद्धि करता है और शनि का भाग होता है पैसों का भाग। शनि का भाग और गुरु का भाग होता है पैसों का भाग। तो ये कहीं ना कहीं अर्निंग को जो है डबल कर लेता है और जब आपकी कमाई जो है 2 स्रोतों से होने लगेगी तो जीवन काल में जो आर्थिक स्थिति है वो भी निश्चित तौर पे बढ़ने लगेगी। यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो है देखने को मिल रही है आपकी जिस तरह की रेखाएं हैं। अब अगर हम इस रेखा को देखें, इसको कहते हैं भाग्य की रेखा। यदि भाग्य की रेखा लंबी हो, सुंदर अवस्था में हो, तो जीवन में निरंतर प्रगति का द्योतक होता है। लेकिन उस रेखा को अगर राहु की रेखा काट ले तो धन हानि होती है। धन के लिए व्यक्ति को जो है संघर्षों का सामना करना पड़ता है। लेकिन 58वें वर्ष तक ये स्थिति रहेगी, धन तो आएगा लेकिन उतनी मात्रा में जो है नहीं दिखाई पड़ रहा। लेकिन जैसे ही 59वां वर्ष आपको लगेगा, वैसे ही आप निश्चित तौर पे 2 स्रोतों से आप पैसा कमाएंगे और अच्छा खासा धन आपके पास आने बैठ जाएगा। आप सेविंग भी जो है उस धन को करने बैठ जाएंगे। ये आपकी हथेली कहती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर देखा जाए, आपका अंगूठा अच्छा खासा लंबा है, इच्छा शक्ति बहुत है, तर्क शक्ति भी सुंदर है। आपका शुक्र का पर्वत देखा जाए तो वर्तमान समय में शुक्र के पर्वत पे बहुत सारी जो है लकीरें देखने को मिल रही है और थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में जो है शुक्र का पर्वत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, शुक्र के पर्वत पे अगर बहुत ज़्यादा रेखाएं हो तो व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाई के बाद भी अभाव की स्थिति को झेलना पड़ता है। वैसे थोड़ा ये पुष्टता की ओर निश्चित तौर पे आ रहा है, तो नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, परिवार का साथ रहने वाला है, इस ओर जो है इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका निम्न मंगल की बात करें, निम्न मंगल आपका पुष्टता की ओर है। पराक्रमी होंगे, साहसी होंगे, दृढ़ निश्चयी होंगे, एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है, लेकिन ज़्यादा उभरा हुआ है, थोड़ा क्रोध की समस्या रह सकती है, चिड़चिड़ापन जो है रह सकता है। जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा आपकी केतु की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, जब भी हमारी जीवन रेखा केतु की तरफ आती हुई दिखाई दे, जीवन का जो अंत क्षण होता है वो तो बढ़िया होता है, वो अच्छा होता है, निर्वाण उसका हो जाता है, लेकिन जीवन भर जो है उतार चढ़ाव ज़्यादा ऐसे लोगों को झेलना पड़ता है।
आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, इसमें निम्न मंगल के भी गुण आ रहे हैं, तो मस्तिष्क बहुत शार्प ऐसे लोगों का रहता है। चंद्रमा के गुण आ रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव रहता है, और लंबी और हवाई यात्रा का ऐसे व्यक्ति को अच्छा खासा मौका मिलता है, और बौद्धिक स्तर ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा रहता है। अगर हम आपका इस पर्वत की बात करें, आपकी तर्जनी जो है इस तरफ बैंड हो रही है, धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत अच्छी है, धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति होंगे। एक रेखा जीवन रेखा से निकलकर प्रोग्रेस रेखा बृहस्पति की ओर जारी है। आप में अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण भरपूर मात्रा में है, इस चीज़ को बताती हुई नजर आ रही है। आपका इसका पर्वत भी मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहने वाली है, और आगे आने वाले समय में जैसे जैसे ये पुष्टतम स्थिति में आएगा, धन के हिसाब से बहुत अच्छा जो है जीवन काल में रहने वाला है, इस और ये इंगित कर रहा है। हाँ, आपका शनि अभी वक्री अवस्था में है, जीवन में खुशियों में कमी साफ तौर पर नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो चाहे आप नौकरी कर रहे हो, उसमें अड़चनों का सामना ये सीधा सीधा देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। शनि को जो है बकरी रूप से बाहर निकालना है, तभी चाहे आप जो है नौकरी कर रहे हो व्यवसाय कर रहे हो उसमें तरक्की मिलेगी। अगर हम आपकी जो है रिंग फिंगर को देखें, अच्छी खासी लंबी है, हिम्मती स्वभाव बहुत अच्छा है, यश पाने के लिए धन पाने के लिए मन में सदा जो है झुकाव बना रहेगा। अगर आपके सूर्य पर्वत की ओर चलते हैं, फैलाव की दृष्टि से बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर स्थिति में दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति तो है ही, लेकिन मेहनत का और आपके जो है परिश्रम का पूरा श्रेय पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है। अगर हथेली में अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल जाए, वो अपॉर्चुनिटी को आप कैश नहीं कराते हैं, काम बनते बनते रह जाते हैं, क्योंकि सूर्य जो है अपुष्ट अवस्था में है, कमज़ोर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चाहे नौकरी कर रहे हो चाहे व्यवसाय कर रहे हो, विस्तार नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से चीज़ों को उभर कर आना चाहिए उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रहे हैं, और धन के मामले में भी संघर्ष की स्थिति को ये यहाँ पे दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपकी हम जो है हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा बहुत सुंदर है, मगर दिल से ज़्यादा सोचते हैं और लोग ऐसे लोगों का ज़्यादा फायदा उठाते हैं, इस तरफ इंगित आपकी हृदय रेखा कर रही है। छोटी उंगली देखें अच्छी खासी है, ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या अच्छी भली रहती है। थोड़ा सा अगर मरकरी माउंट को देखें, लो स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब भी मरकरी माउंट थोड़ा लो स्थिति में दिखाई देता है तो व्यक्ति जो है व्यापार के क्षेत्र में हल्का जो है कमजोरी यहाँ पे मध्यमता दिखाई पड़ रही है। अगर आपकी विवाह रेखा को देखें, कई रेखाएं काट रही हैं, थोड़ा दाम्पत्य जीवन में तकरार की स्थिति रह सकती है, इस और थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। यहाँ से एक रेखा निकलकर सूर्य की ओर आ रही है, ये रेखा बहुत सुंदर है। ये रेखा जो है बताती है व्यक्ति जो है अपने जन्म स्थान से दूर प्रगति करेगा, और निश्चित ही विदेश से भी धन के योग ये बनाएगी, लेकिन जब परिपूर्ण अवस्था में आएगी कम से कम जो है 58-59वें वर्ष में जो है निश्चित ही जो है काम का फैलाव होने जा रहा है, और बहुत बड़ी मात्रा में आप धनार्जन करेंगे, और विदेश से भी अच्छे खासा धन का योग आपका बनेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, एक रेखा यहाँ पे काट भी रही है, आघात हो सकता है, तो थोड़ा सजग रहें और थोड़ा सा जो है सचेत रहें, तो निश्चित ही जीवन काल में अच्छा खासा जो है धनार्जन होने वाला है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। करीबन 58वें-59वें वर्ष से बहुत सुंदर योग जो है आपके बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा जो है थोड़ा सा गड़बड़ अवस्था में भी है, और थोड़ा सा जो है यहाँ पे कट का भी एक भाग दिखाई दे रहा है। जल क्षेत्र से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। थोड़ा सा मन जो है
परेशानियों से ग्रसित हो सकता है, चिंताएं ज़्यादा बढ़ा सकता है ये, क्योंकि चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में है। वहीं केतु का क्षेत्र भी कमज़ोर स्थिति में दिखाई दे रहा है, जो संघर्षों को लगातार बढ़ाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। 3 चीज़ें यहाँ पे मुख्य है। देखिए आप, एक तो आपका केतु कमज़ोर स्थिति में है, एक तो आपका जो है चंद्रमा बेहतर स्थिति में नहीं है, दूसरा राहु की दशा निश्चित तौर पे चल रही है। आर्थिक मामलों में बहुत ज़्यादा संघर्ष जो है 58वें वर्ष तक यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। वैसे ही शनि जो है बकरी अवस्था में है, तो निश्चित ही जो है व्यक्ति चाहे नौकरी कर रहा हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, तरक्की नहीं मिलती हुई अभी दिखाई दे रही है। तो शनि को थोड़ा सा पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है, शांत करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जीवन काल में ये खुशियों में जो है लगातार कमी को दिखाते जा रहा है। सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसकी वजह से विस्तार नहीं हो पा रहा है आपके कार्यों का, और आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको अभी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इन सभी चीज़ों का बेहतरीन उपाय आपको दूंगा। उन उपायों को विधिवत तरीके से करें। कहीं पे समझ में ना आए तो मुझे कॉल करें या मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको बहुत सुंदर तरह से समझा के जो है वो उपाय आपको बता दूंगा, और उन उपायों को थोड़ा लंबे समय तक करें। निश्चित ही जीवन काल में जो है फायदा होगा, और वैसा देखा जाए तो 58वें वर्ष के बाद अच्छा खासा जो है फायदा आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।